टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज होता चला जा रहा है। वी आर फेसिंग एक्सट्रीम हीट वेव्स, वी आर फेसिंग सीवियर हीट वेव्स। बट जब भी हम टेम्परेचर्स की बात करते हैं, इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स की बात करते हैं, तो हम एसोसिएट करते हैं डे टाइम से। बट एक्चुअल वरी वो है कि अगर आप देखोगे कि रात में भी जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन नहीं हो रहा है। अगर आप दिन में हीट वेव को फेस कर रहे हो तो उसी तरीके का जो गर्म टेम्परेचर है वो रात में भी होता है। एंड कई सारे एक्सपर्ट्स ने ये हाईलाइट किया है कि जो वार्मर नाइट्स हैं ये ज्यादा डेडली हो सकती हैं पब्लिक हेल्थ के लिए। और इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया आज के इंडियन एक्सप्रेस में, राइजिंग नाइट टाइम हीट एंड अर्जेंट हेल्थ हजार्ड। तो आज के सेशन में इसी आर्टिकल को हम डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। हम समझेंगे कि जो वार्मर नाइट्स है ये किस तरीके से पब्लिक हेल्थ को डैमेज कर सकती है। कुछ दो इंपॉर्टेंट केस स्टडीज भी बताई गई है, उसको भी समझेंगे। किस तरीके से जो वार्मर नाइट्स है वो डेथ के साथ रिलेट कर रही है, सोल्यूशंस क्या है, ये सारे एस्पेक्ट्स को आज के सेशन में कवर करेंगे। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई एम ग्लैड टू वेलकम यू ऑल ऑन श्री राम साइंस यूपीएससी प्रेप। और आज का जो डिस्कशन होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक्सप्लेन सेक्शन में ये आर्टिकल आया है, हम समझेंगे कि नाइट टाइम हीट जो है, पहली बात तो ये इंक्रीज क्यों कर रही है, फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है, एंड कैसे ये एक अर्जेंट हेल्थ हजार्ड हो सकती है। एंड इसको हम समझेंगे दो केस स्टडीज से, एक चेन्नई, दूसरा आपका क्या है अहमदाबाद। देखिए अगर मैं बात करूं जो वार्मर नाइट्स है ना, इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता भी नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि हमें हीट वेव से कैसे बचना है, ठीक है, हीट वेव से जो है हेल्थ डैमेजेज हो रही है, सनस्ट्रोक हो रहा है। बट ये जो इनडोर थर्मल एक्सपोजर है, ठीक है, इनडोर थर्मल एक्सपोजर है, ये एक बड़ा थ्रेट है पब्लिक हेल्थ के लिए। अब ऐसा क्यों? देखिए क्या होता है कि जब आप दिन भर हीट को, जब आपकी बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है, जब दिन भर हीट को फेस कर रही है, ठीक है, हीट को एब्जॉर्व कर रही है, और रात अगर कूलर है, ठीक है, रात अगर कूलर है तो वो जो हमारी बॉडी है ना उसे रिकवर करने का टाइम मिलता है, हम रिकूप करते हैं, हम रिवाइव करते हैं, हम हमारी बॉडी से जो स्ट्रेस है, जो स्वेट है, ये जो हीट वेव्स के इफेक्ट हैं ये रिलीज होते हैं बाय द कोल्डर नाइट्स। बट अब दिन में भी हम हीट फेस कर रहे हैं, हम सन को फेस कर रहे हैं, हीट को फेस कर रहे हैं, और अगर रात में भी हमारी बॉडी को टाइम नहीं मिल रहा है कि हम रिकवर कर सकें, ठीक है, हम हीट वेव से एक्सपोज से दूर हो सकें, तो इससे क्या होगा, इससे जो पब्लिक हेल्थ है या जो हमारी हेल्थ है, ह्यूमन हेल्थ है, ये डैमेज होती चली जाएगी। होता क्या था कि अगर हम पहले चले जाएं, इस तरीके की यार वार्मर नाइट्स नहीं हुआ करती थी। अगर आप अभी दिल्ली में रह रहे हो तो आप एक्सपीरियंस करते हो कि अगर आप शाम को भी निकल रहे हो, इवन आप रात में भी निकल रहे हो 9-10 बजे, तो भी टेम्परेचर, जो हवा चल रही ना वो गर्म हवा है, टेम्परेचर में गर्मी है। तो इससे क्या हो रहा है, हम 24/7 जो है हम हीट को फेस कर रहे हैं। और स्पेशली जो पॉपुलेशन अर्बन स्पेसेस में रह रही है, जो अर्बन एरियाज में रह रहा है, ठीक है, वहां पे अगर आप जाओगे तो मोस्टली अगर आप इंडिया की मेट्रो सिटीज देखोगे तो वहां पर बहुत ज्यादा ऐसे वेंटिलेशन वाले आपको होम्स देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत सी जो अर्बन पॉपुलेशन है वो स्मॉल टू मीडियम हाउसेज में रहती है, ठीक है, जहां पर एज सच वेंटिलेशन नहीं होता है, और हीट वेव से या गर्मी का सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एसीज होते हैं। तो हो क्या रहा है कि आप दिन भर टेम्परेचर फेस करो 40 to 45 डिग्री सेल्सियस, फिर आप जब अपने घर पे जा रहे हो वहां पर भी एक कंटिन्यूअस टेम्परेचर बना हुआ है, तो आपकी जो बॉडी है वो कंटिन्यूसली हीट को फेस कर रही है। और ये जो वार्मर नाइट्स है ये ज्यादा डेडली हो सकती है, कई सारे एक्सपर्ट्स ने ये हाईलाइट किया है, ठीक है, ये कोर इशू है। अब एक इसी आर्टिकल में स्टडी बताई गई है चेन्नई के होम्स की, कि अराउंड 50 हाउसेस, ठीक है, अराउंड 50 हाउसेस जो कि चेन्नई में हैं, इन पर सर्वे किया गया। और ये जितने भी हाउसेस हैं ये आपके मीडियम एंड लो इनकम रेसिडेंशियल यूनिट्स हैं। क्योंकि देखिए जब भी इस तरीके की जो चीजें होती है ना, जो मिडिल क्लास है, जो लो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, वही ये सारी चीजें फेस करता है, ठीक है। जो रिच हैं, जो सुपर रिच हैं, वो तो ठंडी में, वो गर्मी में कहीं ठंडी लोकेशन पे चले जाते हैं, ठीक है, तो फेस तो हम ही को करना पड़ता है। अब इसमें की फाइंडिंग्स क्या बताई है कि मोस्टली ऐसे घरों में जो लोग सो रहे हैं रात में, वो 32 डिग्री सेल्सियस के अराउंड इसी टेम्परेचर में सो रहे हैं। एंड वर्स्ट डेज में क्या हो जा रहा है कि दिस टेम्परेचर एक्सीडेड टू 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो डे टाइम का टेम्परेचर है 32 to 35, हालांकि अब तो 45 हम 48 फेस कर रहे हैं। यूपी में कई डिस्ट्रिक्ट, कई सिटीज तो 48 पार कर गया है। तो दिन में भी हम 30, 35, 40 टेम्परेचर फेस कर रहे हैं, रात में भी हम यही टेम्परेचर फेस कर रहे हैं। तो इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है, इसका इंपैक्ट हमारे हेल्थ पर पड़ रहा है,
ठीक है, हमारे हेल्थ पर पड़ रहा है। एंड ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया हमें इंडोर हीट स्ट्रेस को अपनी पॉलिसी में इंडक्ट करना होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे कि जो पॉलिसीज भी बनाई जा रही है ना, वो बनाई जा रही है कि किस तरीके से जो हीट वेव्स हैं इनको काउंटर किया जा सकता है। बट नाइट, वार्मर नाइट्स पर तो बहुत ज्यादा डिस्कशन हो ही नहीं रहा है। तो ये स्टडी ये बता रही है कि मोस्टली जो छोटे घर हैं वहां पर वार्मर नाइट्स, जो लोग सो रहे हैं इस तरीके से ना, वो 32 to 35 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर में सो रहे हैं, जो कि इनके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। अब थोड़ा सा डेटा के थ्रू समझते हैं। एक केस स्टडी बताई, अभी दूसरी केस स्टडी समझेंगे, बट थोड़ा सा जो नाइट टेम्परेचर ये कैसे राइज हो रहे हैं। अगर हम देखें स्पेशली आपका 1901 से लेके 2018 तक, तो इसमें ओवरऑल अगर हम बात करें तो 0.7 डिग्री सेल्सियस ये राइज हुआ टेम्परेचर का। डे टाइम के टेम्परेचर्स में भी इंक्रीज है और नाइट टाइम के टेम्परेचर में भी इंक्रीज है, बट दोनों के जो रेट हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, दोनों के जो रेट हैं वो डिफरेंट है। फिर अगर हम थोड़ा मोस्ट रीसेंट स्टडी को देखें, दैट इज फ्रॉम 1986 टू 2015, इसमें जो डे टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है 0.63 डिग्री सेल्सियस से। लास्ट का जो 3 डेकेड्स है, फ्रॉम 2015 टू टिल अप टू 1986 टू टिल अप टू 2015, यहां पर जो डे टेम्परेचर है ये 0.63 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हुआ है। एंड द नाइट टेम्परेचर वो आपका 0.4 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स कि इस 3 डेकेड्स में जो डे टाइम का टेम्परेचर है ये ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अग्रीड। बट यही स्टडी ये प्रोजेक्ट कर रही है कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होने वाला है। फ्यूचर ऐसा नहीं होने वाला है। आज से अगर हम 5 साल 10 साल पहले चले जाएं, क्या रात में इतनी गर्मी हुआ करती थी? क्या इस तरीके की गर्म हवा 24/7 हम फेस करते थे? नहीं करते थे। एटलीस्ट हमें रात में थोड़ा रिलीफ रहता था। बहुत से घरों में कूलर से ही ठंडक आ जाती थी। गुड डेज, ठीक है, गुड ओल्ड डेज, जब हम छोटे हुआ करते थे और जब हमें बड़ा होने का बड़ा मन करता था, तब हम एसी से ज्यादा, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, कूलर पर डिपेंडेंट थे। बट तो मुझे कूलर, ये अर्बन सिटी, मैं दिल्ली में हूं, फिर मैं गुड़गांव में रहा, मुझे कूलर का कंसेप्ट ही नहीं दिख रहा है, एसी ही दिख रहे हैं। हाँ, अब प्रोजेक्शन ये किया गया है कि ये जब सेंचुरी एंड होगी, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी we can experience that the day temperatures could rise to 4.7 degree Celsius. The day temperatures could rise by 4.7 degree Celsius, and at the same time the night temperature could warm by 5.5 degree Celsius. यानी कि अब ये जब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, दिन का जो टेम्परेचर है ये तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ रात का टेम्परेचर उससे और बड़ी पेस पर बढ़ेगा। और ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है और ये बड़ा निग्लेक्टेड पोर्शन भी है। सोल्यूशन में इसको तो कंसीडर ही नहीं किया जा रहा है कि भाई वार्मर नाइट्स आ रही हैं, ये कैसे ह्यूमन हेल्थ, पब्लिक हेल्थ को डैमेज कर सकती हैं। यही ये आर्टिकल जो हाईलाइट कर रहा है। इसी आर्टिकल में केस स्टडी दी गई है कि किस तरीके से जो वार्मर नाइट्स है वो आपकी डेथ को, ठीक है, जो डेथ का नंबर है इस पर इंपैक्ट कर सकती है। नॉर्मल डेज में अहमदाबाद की केस स्टडी बताई गई है कि जब टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 45 डिग्री सेल्सियस है, साथ ही साथ जो नाइट का टेम्परेचर ये 28 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि ये कूलर नाइट है। तो यहां पर नॉर्मल डेज में क्या हो रहा है कि अहमदाबाद में पर डे, एवरी डे 100 डेथ्स रिकॉर्ड करी जा रही हैं। नेक्स्ट केस में अगर हम बात करें, डे टेम्परेचर एक्सट्रीम चला गया, डे टेम्परेचर आपका एक्सट्रीम हुआ, नाइट का टेम्परेचर आपका वार्म हुआ। अभी ये कूलर नाइट है तो डेथ जो है वो नॉर्मल है, मतलब 100 एवरी डे जो डेथ हो रही है वही डेथ हो रही है, ठीक है, उसी पेस पर हो रही है। क्यों? क्योंकि वार्मर नाइट है, कूलर नाइट है, तो आपकी बॉडी को रिकवर करने का टाइम मिल रहा है। डे टेम्परेचर एक्सट्रीम गया, नाइट टेम्परेचर वार्मर हुआ, तो जो डेथ का नंबर है ये भैया 100 से 165 चला गया। टेम्परेचर, नाइट टेम्परेचर जब वार्म हुआ, गर्म हुआ, तो ये अपटिक आया 100 to 165। देन जब नाइट टेम्परेचर वेरी हॉट हो गया और डे टेम्परेचर एक्सट्रीम हो गया, द फर्स्ट केस इज डे टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, नाइट टेम्परेचर कूलर है, तो 100 डेथ्स। डे टेम्परेचर एक्सट्रीम हुआ, नाइट टेम्परेचर वार्म हुआ, दिस नंबर गोज टू 165। This is a case study that is mentioned in this particular article. The third case is day temperature when it went to extreme and the night temperature goes to very hot. This number, the number of deaths,
दिस गोज टू 265। और ये केस स्टडी ये दिखा रही है कि जो नाइट टाइम की कूलिंग है, या जो नाइट टाइम, या जो नाइट, ये जो वार्मर नाइट है, ये बहुत ज्यादा फेटल है व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन हेल्थ, व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन हेल्थ। एंड ये 2 केस स्टडी के थ्रू बताया जा रहा है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और अब हम थोड़ा सा क्यूरियस केस ऑफ अर्बन स्पेसेस को देखेंगे कि ये जो हीट टेम्परेचर है या जो वार्मर नाइट है, ये आपको अर्बन एरियाज में ज्यादा फेस करने को मिल रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, सबसे पहली बात तो क्या हो रहा है कि जो अर्बन, अगर आप अर्बनाइजेशन देखोगे, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पे जो रोड्स बन रही हैं, ठीक है, जो अर्बनाइजेशन है वहां पे जो रोड्स बन रही हैं वो कंक्रीट, ब्रिक्स, ठीक है। इससे क्या होता है, ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये क्या करते हैं? ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। प्लस जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है वहां पर वेजिटेशन को क्लियर कर दिया जा रहा है। वी हैव ऑलमोस्ट नो ग्रीन स्पेसेस, ठीक है, वी हैव ऑलमोस्ट नो ग्रीन स्पेसेस। तो पहले क्या हुआ करता था, इस तरीके की जो रैपिड अर्बनाइजेशन जब नहीं हुआ करती थी तो जो हीट आती थी वो रिलीज हो जाती थी, ठीक है, वो रिलीज हो जाती थी एटमॉस्फेयर में। तो जो नाइट टेम्परेचर रहते थे वो कूल डाउन रहते थे। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये कंक्रीट हो गए, ब्रिक्स हो गए, ये लोग हीट को एब्जॉर्व कर रहे हैं और एब्जॉर्व कर लेते हैं, रिलीज हो नहीं रहा है। तो जो हीट है रात में भी वो आपके, रात में जो हीट है ये रेडिएट, ये आपका रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो ये उसी टेम्परेचर में हम फेस कर रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो रोड्स हैं उनका वो कंक्रीट से बन रहे हैं, ठीक है, प्लस ग्रीन स्पेसेस को हटा दिया गया है, वाटर बॉडीज को हटा दिया गया है, वहां पर क्या हो रहा है, वहां फ्लड प्लेन्स को एक्सटेंड कर बियॉन्ड किया जा रहा है, वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, ग्रीन स्पेसेस, वेजिटेशन, इन सबको कट डाउन कर दिया जा रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि अगर आप एक अर्बन एरिया में रहते हो और जब आप उसी एरिया के आउटस्कर्ट्स में जाओगे, स्पेशली इन द विलेजेस एरिया, तो आपको नाइट टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। आउटस्कर्ट्स में आपको तब भी कूलर नाइट्स देखने को मिलेगी कंपेयर टू हार्डकोर अर्बन एरियाज, जहां पर हम जाने के लिए, रहने के लिए बड़ा मेहनत करते हैं, बड़ा मेहनत कर रहे हैं। तो अर्बन स्पेसेस, एक तो जो घर है बड़े छोटे हैं, वेंटिलेशन है नहीं, ठीक है, प्लस आपका क्या है, वहां पर जो कंक्रीट है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट जो है रिलीज हो नहीं रही है, ग्रीन स्पेसेस है नहीं, वेजिटेशन है नहीं। प्लस जो अर्बन स्पेसेस है, रात में जब वो घर पे आ रहे हैं, जब अर्बन पॉपुलेशन घर पे आ रही, तो इस हीट से निपटने के लिए क्या सोल्यूशन? वी हैव ओनली वन सोल्यूशन, दैट इज एसीज। एसी भी क्या कर रहा है? एसी भी तो हीट ही को रिलीज कर रहा है, तो वो हीट भी आपका सरफेस पे आ रहा है, ठीक है, वो भी एटमॉस्फेयर में, वो भी एरिया में आ रहा है। तो ये सब कुल मिला के क्या हो रहा है कि एक अर्बन हीट आइलैंड, ये टर्म आपने सुना होगा, अर्बन हीट आइलैंड बन जा रहा है, ठीक है, अर्बन हीट आइलैंड बन जा रहा है, जहां पर सिर्फ ये हीट जो है, ये हीट बाहर नहीं जा रही और हम इसी हीट में काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कर रहे हैं, और हमें पता भी नहीं कि हमारी हेल्थ कितने बड़े लेवल पर डैमेज हो रही है। सो दिस इज अ क्यूरियस केस ऑफ अर्बन स्पेसेस। अब जब आप सोओगे, जब इतनी गर्मी में आप सोओगे तो क्या होता है? स्लीप डिस्कंफर्ट है, ठीक है, एग्जॉशन होता है, बहुत से लोगों के यहाँ एसी नहीं है, लैक ऑफ एनर्जी रहती है, ये सारी की सारी चीजें क्या आपकी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करती है, और ये सब तो इंपैक्ट है ही, साथ ही साथ बड़े लेवल पर भी आपके हेल्थ पर इंपैक्ट आ सकता है। क्लियर केस, अभी कोई प्रॉपर स्टडी नहीं कि किस तरीके से क्या डैमेज हो सकता है, बट यह है कि एक अच्छा खासा डैमेज किया जा सकता है। नाउ व्हाट आर द लॉन्ग टर्म मेजर्स? पहली बात तो हम जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं वो एक प्रॉपर हीट प्लान बना रहे हैं, बट उसमें नाइट टेम्परेचर्स को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें नाइट टेम्परेचर्स, ये वार्मर हो रहे हैं, इनको कैसे कूल डाउन किया जा सकता है, इसको पहले इंटीग्रेट करना होगा। इसके साथ साथ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना होगा, ग्रीन स्पेसेस को ऐड करना होगा, इस तरीके का कुछ कि भाई ग्रीन स्पेसेस है, सो दैट जो हीट है, ये हीट रिलीज तो हो इस एरिया से, ठीक है, इस सरफेस एरिया से निकले तो, हटे तो, और वो सब ग्रीन स्पेसेस ही तो एब्जॉर्व करेंगे, ठीक है। तो हमें अपनी अर्बन प्लानिंग पर वापस से रिविजिट करना होगा कि कैसे हम एक सस्टेनेबल प्लानिंग कर सकते हैं। देन जब घर बन रहे हैं वहां पर हम कुछ इस तरीके की रिफ्लेक्टिव रूफ कोटिंग्स या ये जो वॉल्स हैं इसको हम जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सो दैट जो हीट वेव्स है वो अंदर ना आए एंड नेचुरल वेंटिलेशन बना रहे।
कि भाई जो एयर है वो आ रही है, बाहर जा रही है, तो हम कुछ इस तरीके की रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इस तरीके के हम वॉल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सो दैट ये जो वॉल्स हैं ये इन हीट वेव्स को अंदर ना आने दें। प्लस घर ऐसे बनाए जहां पर भाई नेचुरल वेंटिलेशन तो हो, बहुत से ऐसे घर है जहां पर ये सब खिड़की उड़की रहती ही नहीं है, ठीक है, सब खिड़की उड़की रहती नहीं है। और प्लस हमें वेजिटेशन, वाटर बॉडीज, लेक्स, पॉन्ड्स जहां पर हम कंस्ट्रक्शन करते चले जा रहे हैं, इनको वापस से रिवाइव करना होगा। तो ये कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं जिसके थ्रू जो है हम इस वार्मर नाइट, इस एक्सट्रीम हीट, सीवियर हीट को काउंटर कर सकते हैं। और हम सॉरी टू से इन सब पर डिस्कशन ही नहीं करते हैं कि किस तरीके से कहां से हमारी जो हेल्थ है वो डैमेज हो रही है। तो ये था पूरा डिस्कशन। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। दिस आर्टिकल इज रेलेवेंट फॉर योर GS3, GS2, ये आपका इकोनॉमी का भी पोर्शन हो सकता है, आपका प्लानिंग का भी पूछा जा सकता है, GS1 में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, फिर आपका GS3 में भी पूछा जा सकता है, गवर्नेंस में पूछा जा सकता है, GS पेपर 2। तो सभी के लिए काफी, इवन एसेज एंड एथिक्स की केस स्टडी, आपका जो अहमदाबाद की केस स्टडी बताई वहां पर आप मेंशन कर सकते हो। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो अपने डाउट और कॉमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।